नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश त्रिपाठी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं आईआईटी बाबा के संबंध में। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले बाबा जी ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे कि वो भगवान कल्कि के अवतार हैं, भगवान कृष्ण के अवतार हैं या भगवान शिव के अवतार हैं। और उनके कुछ दिनों पहले दोस्तों एक स्टेटमेंट और भी आया था जब वो महाकुंभ का समय चल रहा था। उन्होंने कहा था कि इस बार इंडिया जो है शायद पाकिस्तान से जीत नहीं पाएगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था, है ना। आप लोगों ने उस स्टेटमेंट के बारे में जरूर सुना होगा और ये जो स्टेटमेंट है इनके बारे में भी जरूर सुना होगा। और इन्हीं स्टेटमेंट की वजह से दोस्तों उन्हें किसी न्यूज चैनल में बुलाया गया था और वहां पर दोस्तों कुछ घटनाएं घट गई थी। अब उन घटनाओं को हो सकता है कि आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा होगा तो दोस्तों आप जाकर के देख लीजिएगा, है ना। हालांकि नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अब एक्चुअल में दोस्तों हुआ क्या है कि उन पर ये आरोप लगा और ये जो स्टेटमेंट दिए, इन स्टेटमेंट की वजह से लोगों का नजरिया जो है वो एक अलग प्रकार का हो गया। कोई उनको किसी अलग तरीके से बोल रहा है, कोई उनको नेगेटिव बोल रहा है तो कोई पॉजिटिव बोल रहा है। मतलब अब उनके जो प्रशंसक हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव उनके बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं, और जो उनको पसंद नहीं करते हैं तो उनके बारे में नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं। लेकिन क्या दोस्तों ये बात सही है कि वो भगवान कल्कि के अवतार है या भगवान शिव के अवतार है या भगवान विष्णु के अवतार है ना, भगवान भोले बाबा के अवतार है? क्या ये चीजें सही है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भगवान कल्कि के अवतार के संबंध में कि कल्कि का अवतार दोस्तों यदि अग्नि पुराण की बात करें, हम वायु पुराण की बात करें, तो इन दोनों पुराणों के अनुसार ये जो पूरा कलयुग का टाइम है ना दोस्तों, ये पूरा कलयुग लगभग 4,32,000 साल का होगा, 4,32,000 साल का। और अभी कलयुग का जो टाइम हुआ दोस्तों ये लगभग 5,000 साल के आसपास हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी कलयुग का समय कितना बचा है। और इन दोनों पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में होगा और अभी तो कलयुग का प्रारंभिक चरण चल रहा है। तो अभी ऐसे में तो भगवान कृष्ण का जन्म संभव नहीं है। और दूसरा, इन्हीं ग्रंथों में, इन पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु का जो कल्कि अवतार होगा वो संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में होगा, एक ब्राह्मण परिवार में, जो ब्राह्मण विष्णु जैसा परिवार होगा, विष्णु जैसा ब्राह्मण परिवार होगा, वहां पर भगवान विष्णु का जन्म होगा। तो ऐसी स्थिति में ये एक भी कंडीशन आईआईटी बाबा फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो ये जो कह रहे हैं कि कल्कि अवतार है, तो इनके अनुसार तो वो यहाँ पर गलत हो गए। दूसरा, क्या भगवान कृष्ण के अवतार है या भगवान शिव के अवतार है? दोस्तों देखिए एक्चुअल में है क्या कि यदि वो ऐसा कर रहे हैं, जैसे एक हम रैंडमली बात करें साथियों, तो जब कभी किसी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेने के पश्चात उस घर में कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे दादाजी लौट के आ गए हैं, या हमारी बुआ आ गई है, या हमारी दादी आ गई है। ऐसे स्टेटमेंट आप लोगों ने सुने होंगे। यदि लड़का है तो दादी के बारे में बोल देंगे, है ना। और यदि लड़की है तो बोल देंगे कि हमारी दादी आ गई। ऐसे स्टेटमेंट शायद अब इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली वो यही तो कह रहे हैं कि हमारे दादा का अवतार हो गया है या हमारी दादी का अवतार हो गया है। तो दोस्तों वो दादा दादी लौट के नहीं आ रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि वो जो उनके विचार हैं, उनके जो गुण हैं, वो हमें उस बच्चे में दिखाई देने लगती है और हम ये मान के चलते हैं कि ये वो लौट के आ गए, दादा दादी लौट के आ गए। तो कुछ ऐसे ही विचार, ऐसे ही भगवान जो कृष्ण के विचार हैं दोस्तों, भगवान भोले बाबा के विचार हैं, है ना, उन विचारों को आत्मसात किया है आईआईटी बाबा ने। और हो सकता है कि आईआईटी बाबा ने इन विचारों को आत्मसात किया हो और इन विचारों को, जब उन्होंने उन विचारों को धारण किया और उन विचारों से जो फीलिंग्स आई, उनको उन्होंने कहा कि मेरे अंदर भगवान कृष्ण का रूप आ गया है, मेरे अंदर भगवान शिव का रूप आ गया है, और उन्होंने उसको एक अवतार के रूप में बोल दिया है। तो मे भी हो सकता है ये पॉसिबिलिटी। अब इस संभावना के रूप में दोस्तों, मैं ये संभावना की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि रियलिटी या उनकी जो सोच है वो कुछ और ही हो। ये तो मेरे अपने विचार हैं। और दोस्तों हाँ, एक चीज और है, आप लोग अपने विचार भी जरूर बताइए कमेंट में। आप लोग इस मुद्दे को किस प्रकार से देखते हैं ये जरूर कमेंट में बताइएगा, है ना। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों उन पर आरोप लगते हैं, आईआईटी बाबा पर बहुत ज्यादा आरोप लगाए गए हैं कि भाई आप मतलब नेगेटिव कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं। दो धड़ हैं उनके लिए अलग अलग से, है ना। दो बढ़ चुके हैं, खेमे बढ़ चुके हैं। और अभी दोस्तों लगभग एक या 2 दिन की बात है, 1-2 दिन पहले न्यूज रूम में भी उनके साथ में कुछ ऐसी घटना निकल के आई थी जहां पर कई सारे लोग उन पर चिल्ला रहे थे। तो अब क्या आईआईटी बाबा वास्तव में जो कह रहे हैं क्या वो सही है? दोस्तों कुछ भी हो,
आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। लेकिन मुझे एक चीज आईआईटी बाबा से बहुत प्यारी लगी दोस्तों, बहुत अच्छी लगी, और मैं चाहता हूं उस बात को सब लोगों को सीखना चाहिए। दोस्तों जब वो आईआईटी बाबा वहां से जाने लगे तो किसी ने उनका हाथ पकड़ा था और वहां से थोड़ी सी झड़प हुई। उसके बाद लगभग स्टूडियो के सारे लोग आईआईटी बाबा को चिल्लाने लगे थे, आईआईटी बाबा पर चिल्लाने लगे। और ऐसी विषम परिस्थिति में आईआईटी बाबा वहां पर एकदम शांत खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जो कि अब ऐसी विषम परिस्थिति में दोस्तों यदि कोई मुस्कुरा रहा है कि सब लोग उस पर चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, ढोंगी कह रहे हैं, पाखंडी कह रहे हैं, है ना, तमाम प्रकार की चीजों से संबोधित कर रहे हैं, और वो व्यक्ति एकदम एकदम शांत बैठे हैं, एकदम शांत मुद्रा में, तो ये दोस्तों वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिमाग बहुत शक्तिशाली होगा। ऐसी विषम परिस्थिति में दोस्तों आपको कोई कुछ कह दे तुरंत आप प्रत्युत्तर कर देंगे, तुरंत आप भी कुछ ना कुछ उसको बोल देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनके अंदर मुझे एक बहुत